जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं इशार अहमद आप मन के इस डेली करेंट अफेयर में जोहार स्वागत करत हूँ और आशा करत हूँ कि आप जम्मो मन स्वस्थ हवो और बिल्कुल मस्त हवो। मोर संगवारी मन, आज हमन पढ़बो 15 फरवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर ला, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रही हो। और अगर चैनल में नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, और पहली से अगर ये चैनल में हवा तो मोर संगवारी मन ये वीडियो ला शेयर करे बार झन भूलिए। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए एक पॉजिटिविटी के साथ। लेखक कहता है, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में व्यर्थ मत करो। यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट है, समझिएगा। जीवन बहुत बहुमूल्य है, तो किसी और के जीवन में जो है जीने में व्यर्थ मत करो, लेखक कह रहा है। लेकिन किसी और का जीवन से तात्पर्य क्या है? 14 फरवरी समझिएगा मेरे प्रिय साथियों, अपने जीवन को बनाने के लिए हमें एक आधार की आवश्यकता होती है। आधार क्या है? कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए हमारे पास एक लक्ष्य हो, ऐसा टारगेट हो जिसको हम फुलफिल कर पाए। लाइक हमारे माता पिता हैं, साथ ही साथ आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं। जीवन आप उनके लिए जी सकते हो, अच्छी तरह से एफर्ट लगा के जी सकते हो। लेकिन अगर आप उस जीवन में किसी और के जीवन के तुलनात्मक रूप से अगर आप अपने जीवन से अगर उसके जीवन का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हो या किसी और से तुलना करके आप जीवन जी रहे हो, तो उस जीवन को लेखक ने यहाँ कहा है कि किसी और के जीवन पर व्यर्थ ना करो। ये बात में बहुत ज़्यादा गहराई है, इस बात को ज़रूर से समझिएगा। तो जीवन में किसी और के जीवन अगर अच्छा है या बुरा है तो उसको देख के या उससे तुलना करके नहीं जीना है, ये कहना चाह रहे हैं। बाकी अगर कहे कि अगर आप जीते किसके लिए हैं या आप जो है आप मेहनत किस लिए कर रहे हैं, तो यस 101% बोलिए कि मैं जो है अपने माता पिता के लिए जी रहा हूँ, मैं अपने जो है उनको फीड करने के लिए, उनको अच्छा जीवन देने के लिए जी रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को अच्छा जीवन देने के लिए जी रहा हूँ, मैं अपने मतलब अगर लड़की है तो हस्बैंड को अच्छा जीवन देने के लिए जी रहा हूं। तो इस विषय पे, इस बात पे जरूर बल दीजिएगा, ठीक है। किसी और के जीवन को नहीं झांकना है। वो का करत है या का करत है, एकर लइका का करत है, ओकर लइका का करत है, भैया कचड़ा पेटी मत पड़ो, ठीक। चलो, बिलासपुर में स्थापित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देश में किस रैंक का उच्च न्यायालय है? तो कौन सा है? 19 नंबर का। कल्याण साहू ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलो, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला क्षेत्र के लौह अयस्क ब्लॉक में नीलामी से किस संबंधित प्री बीट कॉन्फ्रेंस चल रहा था? कहाँ किया गया था? तो कहाँ है? नवा रायपुर में किया गया था, हाँ, नवा रायपुर अटल नगर में करा गया था। तो ये पता होना चाहिए। आपको पता है कि हेमेटाइट लौह अयस्क मतलब उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क की क्वालिटी यहाँ मिलती है बैलाडीला क्षेत्र में। तो नवा रायपुर 2024 के कन्वेंशन हॉल में इसे जो है आयोजित कराया गया था, ठीक है। चलो, 38वें राष्ट्रीय खेलों में निशानेबाजी की स्टिक व्यक्तिगत स्पर्धा छत्तीसगढ़ में परमाल सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है इन्होंने। और ये काफ़ी 22 साल से जो है ये खेल रहे हैं, काफ़ी लंबे चौड़े दिखाई दे रहे हैं। तो सॉरी, रजत पदक जीता है भाई, सॉरी, कांस्य पदक निकल गया था, क्षमा चाहेंगे भैया, गलती मेरे से भी होता है। रजक पदक जीता है इन्होंने, ठीक है। कांस्य वो लड़की जीती थी, ठीक। रजक पदक जीता है इन्होंने, ठीक है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। 22 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 51 अंक हासिल किया था इन्होंने और जीता। चलो, अब आते हैं, कल हमने धातु कला पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कास्ट कला। कास्ट कला मुख्य रूप से अगर देखोगे तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसे कि घोटुल में आपका जो कास्ट स्तंभ बनाकर अंगादेव की, है ना, लिंगोपेन की, उसमें आराधना की जाती है। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे कि वन संपदा से समृद्ध राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के जनजाति निवास करते हैं। बस्तर कास्ट शिल्पकला विशिष्ट प्रसिद्ध है, जिसमें कलात्मक मूर्तियाँ, नृत्य करती हुई मूर्तियाँ, कलात्मक मृदंग स्तंभ होते हैं, घोटुल के खने होते हैं, तीर धनुष होते हैं। इन सभी प्रकार से कास्ट कला की जाती है। मुरिया जनजाति और अबुझ माड़िया जनजाति बस्तर अंचल में इसके बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें अजय मंडावी जी को कास्ट शिल्प कलाकार के रूप में 2023 में पद्मश्री प्रदान किया गया था, ठीक है। जनजाति द्वारा स्थापित कास्ट सिस्टम की बात करें तो माड़िया जो है हनालगट्टा या हनालगट्टा बनाती है, खड़ा करती है। कोरकू मेघनाथी स्तंभ, मुरिया घोटुल स्तंभ, भद्रा सेमल स्तंभ, भील गाथा बनाती है।
ठीक है। चिमनी दीपक का शिल्प कला सूरजपुर के लिए मलार जनजाति के द्वारा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चौथा और तीसरा रैंक पाया है लाइन लॉस रिडक्शन में छत्तीसगढ़ ने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने मंडप स्थापित किया कहाँ? तो प्रयागराज महाकुंभ में। आज का प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के लोक नाट्य के निम्न प्रकार हैं: गम्मत, रहस, नाचा, पंडवानी। आपको इसमें से सही उत्तर देना है 1, 2, 3, 4 में। ठीक है, तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।